पैठन या प्रतिष्ठान आज 19 मार्च और कल है 20 मार्च। कल से पैठन में नाथ षष्ठी स्टार्ट हो रही है। संत एकनाथ जो कि भक्ति परंपरा के महाराष्ट्र में बहुत बड़े संत रह चुके हैं, जिनका जन्म 1533 में हुआ था और 1599 में उन्होंने जल समाधि लेकर देहावसान किया था और स्वर्ग में चले गए थे। उसी दिन के उपलक्ष्य में नाथ षष्ठी पैठन में ऑर्गेनाइज होती है और भक्ति परंपरा के अनुसार यहाँ पर भजन कीर्तन होते हैं। दिंडी षष्ठी में जितने भाविक आते हैं, जितने लोग आते हैं, जितने भक्त आते हैं, ये पैदल यात्रा करके आते हैं मेजॉरिटी। और अब आधुनिक ज़माने में ट्रांसपोर्टेशन के लिए चीज़ें अवेलेबल होती है, इसलिए, वरना बहुत अंतराल से लोग पैदल आते हैं और 300, 400 किलोमीटर पैदल चल के दिंडी में लोग आते हैं। 15 दिन तक ये दिंडी होती है, कभी जो दूर से आती है। तो बीच में जो गांव पड़ते हैं, वहाँ पर गांव के लोग जो है उस दिंडी का जो भी खाना है, रहना है, इसका नहाना, इनका इंतजाम करते हैं। और इस प्रकार से दिंडिया जो है महाराष्ट्र के हर एक कोने से पैठन पहुंचती है। यहाँ हजारों दिंडिया पहुंच जाती है इस वक्त। तो ये षष्ठी जो है वो भी कल 20 तारीख से शुरू हो जाएगी और शनिवार को यानी 22 तारीख को यहाँ पर दही हंडी जिसे हम कहते हैं, काला, यानी जैसे आपने श्री कृष्णाष्टमी के टाइम में जब काला देखते हैं, दही हंडी फोड़ी जाती है गोकुलाष्टमी के टाइम में, उसी प्रकार से यहाँ पर शनिवार के दिन जो है वो उसी टाइप की दही हंडी फोड़ी जाती है। नॉर्मली जो लोकल जनप्रतिनिधि होते हैं, जैसे खासदार हो या सांसद हो या आमदार यानी विधायक हो, इनके हाथों से ये किया जाता है। तो इस साल इस षष्ठी के उपलक्ष्य में जो आदरणीय यहाँ के विधायक है विलास बापू भुमरे, या यहाँ के जो सांसद है संदीपान भुमरे, उनके हाथों से इस दही हंडी को फोड़ा जाएगा। अब हम पैठन में एंट्री करने वाले हैं और अब यहाँ से पैठन करीब भी 5 किलोमीटर बाकी है और धीरे धीरे अब हमें जो दिंडिया है वो जाते वक्त दिख रही है। पीछे भी बहुत सारी दिंडिया आ रही थी और हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर पैठन बाकी है। आगे गोदावरी रिवर है, गोदावरी के किनारे पे ही पैठन शहर जो है वो स्थित है। इसका प्राचीन भारत में नाम था प्रतिष्ठान, और प्रतिष्ठान जो है वो सातवाहन किंग्स की राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। सातवाहनाज इनकी 2nd सेंचुरी BC से लेके 2nd सेंचुरी AD यानी करीब 400 सालों तक ये प्रतिष्ठान सातवाहन राजाओं की कैपिटल रही हुई है। और इसी प्रतिष्ठान में सातवाहनों के वक्त जो है आयरन पिलर, जिसको अशोक स्तंभ कहते हैं, वो बनाया हुआ है जिसमें रस्टिंग नहीं होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब इस बात को करीब 2200-2300 साल हो गए हैं, अराउंड 2000 ईयर्स, मोर देन 2000 ईयर्स, तब भी इसे रस्टिंग नहीं हुई है। यानी जो इसका आयरन है वो कितना प्योर क्वालिटी का उस टाइम फौलाद बनाया होगा और उस वक्त की जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी मजबूत होगी, वो समझ में आता है।
अभी हम गोदावरी रिवर के ऊपर से जाने वाले हैं। गोदावरी रिवर को क्रॉस करेंगे। गोदावरी जो कि नासिक जिले में, महाराष्ट्र के ही पश्चिम में नासिक जिले में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में त्र्यंबकेश्वर, इस जगह से इसका उद्गम होता है और फिर ये गंगापुर से होते हुए पैठन यानी प्रतिष्ठान आती है, जहाँ पर जायकवाड़ी डैम है और नाथ सागर रिजर्वायर है। अब यहाँ से फिर ये पूरब की तरफ जाती है, नांदेड़ तेलंगाना होते हुए ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और सबसे बड़ी नदी है। लंबी उसके डिस्टेंस के मायने में और सबसे बड़ी उसके क्षेत्रफल के मामले में, जो कैचमेंट एरिया है वो सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर इसी नदी के किनारे जब हम सामने देख रहे हैं, वही प्रतिष्ठान का क्षेत्र है। अभी हम गोदावरी रिवर क्रॉस कर चुके हैं। अब धीरे धीरे पैठन की तरफ जा रहे हैं। जितने भी भाविक बैठे हुए हैं सभी ये दिंडी के ही हिस्सा है। अब ये भी धीरे धीरे ग्रुप्स में अपने जा रहे हैं आगे। अभी शाम में जब हम वापस प्रतिष्ठान या पैठन आएंगे तब हम देखेंगे कितनी भीड़ होती है, क्योंकि अभी तो हम सिटी के अंदर नहीं जा रहे हैं, हम बाहर के रास्ते से ही जाएंगे और आज शाम से सिटी के अंदर के रास्ते भी सभी बंद होने वाले हैं। तो जो भी भाविक आएंगे उनकी जो व्हीकल्स होंगी वो उनको बाहर ही पार्क करनी पड़ेगी। सिटी के अंदर ट्रैफिक अलाउड नहीं रहेगी आज शाम से, जो कि 3 दिन तक ट्रैफिक सिटी के अंदर अलाउड नहीं रहेगी बाहर की। तो सब जो बाहर से यात्री आएंगे उनको भी इस बात का ध्यान रखना है कि अपने व्हीकल्स बाहर ही पार्क करें। हम आगे जाएंगे। आगे से लेफ्ट अगर हम मुड़ते हैं तो प्रतिष्ठान या पैठन सिटी, जो मेन सिटी है वो स्टार्ट हो जाती है। वैसे हम पैठन आ चुके हैं। ये गोदावरी के साइड का ही रास्ता है। यहाँ से अगर हम राइट जाते हैं तो एक जगह है जिसको हम कहते हैं आपेगांव, जो कि संत परंपरा से ही संत ज्ञानेश्वर जी जो है, जिन्होंने जो भगवत गीता है उसको संस्कृत में जो भगवत गीता थी उसको मराठी में ट्रांसलेट किया था। और संत एकनाथ महाराज, जिनकी अभी ये सेशरी स्टार्ट हो रही है, ये उसी संत परंपरा के संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत नामदेव महाराज, इनके उत्तराधिकारी माने जाते हैं। तो ये यहाँ से एक्चुअली जो षष्ठी वाला एरिया है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो नाथ परंपरा में संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव जो महाराष्ट्र के भक्ति संप्रदाय के बहुत बड़े संत हो चुके हैं, उनके उत्तराधिकारी के रूप में संत एकनाथ महाराज जी को माना जाता है। और संत एकनाथ महाराज जी ने संत ज्ञानेश्वर जी ने जो ज्ञानेश्वरी लिखी थी उसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया था। और इसके बाद शिष्य परंपरा जो शुरू हुई, तो उस नाथ संप्रदाय संत एकनाथ की जो शिष्य परंपरा हुई उनमें फिर हम जैसे भगवानगढ़ है, नारायणगढ़ है, ऐसे बहुत गढ़ जो है महाराष्ट्र में, वो उसी परंपरा के ही को आगे लेके जा रहे हैं, जिसको शिष्य परंपरा हम कहते हैं। तो अभी तो हम सिटी के बाहर से ही निकल रहे हैं। 4 बजे के आसपास हम सिटी में आएंगे और तब हम देखेंगे कि कितने भाविक जमा हो जाते हैं। वैसे आज से भाविकों का जमा होना स्टार्ट हो गया है और ये अभी 3 दिन तक कंटिन्यू रहेगा। So today we'll again visit this place at 4 p.m. in evening. So we just crossed the Godavari river, on the bank of which the Pratishthan or the Paithan is located. Paithan, which is the birthplace of Sant Eknath Maharaj, who was born in 1533 and who laid down his life by taking the Jala Samadhi in 1599. He was one of the prominent reformers, social reformer, at the same time one of the well-known prolific writer.
He continued the Bhakti Parampara in Maharashtra. He even translated Bhagavat Purana into Marathi. Along with that, number of other literary works he translated. He was actually a disciple of prominent saints like Saint Naneshwar and Saint Namdev, and he continued their tradition of bhakti. So, according to him, the salvation or the moksha can be achieved not only through the uh, jap or readings, but can also be done through the bhakti, devotion. So this is a place that is Paitan or Pratishthan. Paitan was previously the capital of the Satavahanas, who ruled the central Indian part, and the Paitan was the capital between 2nd century BC to 2nd century AD. Along with the Pratishthan, there were other cities which were the capitals, like Amravati in the present day Andhra Pradesh, and Junnar near Pune in the southern Maharashtra. So today we'll visit this place and we'll have a look at this Nath Shashti 2025. Look at this. This is called a Dindi, where the people they walk down the distance between their villages to the Pratishthan, and the walk can be around 100 kilometers in some of the cases. So from different parts of the Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh, Karnataka, even Madhya Pradesh and Gujarat, the devotees they travel this distance on by walking this much distance they travel to this place. Right. So we'll again visit this place at 4 o'clock today, and we'll continue to have different discussion on different detailed aspects of the Shashti in coming 2-3 days. Myself, R. Santosh.